आज 17 अगस्त 2012 है। शाम के 4 बज रहे हैं, ऊपर हो चुका है। और यहाँ फुर्सतगंज से मुरारी दास आए हुए हैं। जब भी रायबली आते हैं तो इस शाम के वो पहले यहाँ श्लोक पढ़ते हैं। उनका यह कहना है कि जब भीषण कष्ट में कोई चीज़ होता है, जहाँ कष्ट होता है वहीं प्रभु पहुँच जाते हैं। तो हाँ नहीं, ये आएगा नहीं। बस आप आराम से खड़े रहिए, आराम से रहिए। वो देखिए उसमें बंधा है ना, ये करीब नहीं। आप अब आप जहाँ खड़े हैं यहीं रहिएगा, ठीक। हाँ, अब ये बिल्कुल रद्दो बदल नहीं करेगा। इसका आप हम देख रहे हैं। नहीं वो घूम रहा है लेकिन बंधा है, वो आगे नहीं आ नहीं पाएगा आपके। वो देखिए वो अंदर जाने के चक्कर में है उधर। ये देखिए वो खुला है ना, ये देखिए, ये देखिए, देखा आपने। हाँ, तो आप यहीं खड़े रहेंगे और यहीं पर बोलेंगे, वहीं वो खड़ा ही रहेगा ताकि हम या आप इधर आने। हम ये चाहते हैं कि आमने सामने सब दिखाई पड़े। इधर आइए, आप इधर आ जाइए, ये आप यहाँ खड़े हो जाइए ऐसे आ करके। तो वहाँ से वो बंधा है, आप तक नहीं आ पाएगा। हाँ, आप यहाँ खड़े हो जाइए इधर, बिल्कुल यहाँ यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ऐसे, यहाँ पर। हाँ, वो बंधा है, आपके पास नहीं आएगा जब तक। यानी बुढ़ा है, जब तक वो ऐसे करेगा वैसे करेगा, बंधा तो है ही है। आप उधर हो जाएंगे ताकि इसका जो है ये आपकी भी वाणी सुनाई पड़े। और ये सारे दृश्यों में तो आज 17 अगस्त 2012 है और यहाँ पर मुरारी जी आए हुए हैं। पहले आप कुछ शंकर जी से संबंधित ये श्लोक पढ़ेंगे। हम ये चाह रहे हैं जैसे आप बोल रहे हैं तो साव का भी चित्र आ रहा है, आपका भी आ रहा है। ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय वसुमंगलाय महेश्वराय नित्याय 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 शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाय वृंदसूर्याय दुर्जाधनाय श्री नीलकंठाय मृगध्वजाय तस्मै शिखाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव तुम्हारी मुनीन्द्र देवार्षे शेखराय चंद्राय वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय विनाशहस्ताय गणाधराय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पूजिताय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। ओम राम ता गणपति गंगवामहे प्रियाम ता प्रियपति गंगवामहे निधिराम ता निधिपति गंगवामहे वसो ममामयानामि गर्भधवातमयि सागरपदम्। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न भूखा विश्ववेदा स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात्। ओम पया पृथिव्यां पयोषधी पृथिव्यान्तरिक्षे पयोधा विष्णोरराटपद विष्णु सनद्द विष्णु अग्निदेवता वायुदेवता चंद्रमा देवता वसु देवता आदित्या सभद्रका देवता। नंदी भगवान की। अब उसको उनको बंधन खोल दीजिए ताकि आराम से घूमें। फिर आप यहीं अपने विचार व्यक्त करेंगे। नहीं और तो पूरी रस्सी हटा दीजिए, पूरी। हाँ, वहाँ से पूरी रस्सी खींच के जमीन कर दीजिए, बस। ये अब छोड़ दीजिए। अब ये वहाँ जाए, यहाँ हमें ये अपने आराम से इसको। हाँ, अब उसे को बाद में अपना स्थान मिलेगा। ये चलिए। हाँ? हाँ, पंखा क्या चालू करें? बिजली गई, बिजली गई। चालू कर दो जो आएगी तो। हाँ, जब आएगी सब। वो भी गाय आ गई है, ये भी बड़ी गाय है, इसको चालू करेगी। ठीक, कहाँ है? अब बैठो थोड़ी देर, अलग जगाना और भाग जाना। बताइए कितने गाय गधे जानवर, बाप रे बाप है। यहाँ पर पैर में कांटा टूट जाता है, महीनों बीत जाते हैं, महीनों। यहाँ भी जाओ तो फोटोग्राफर के यहाँ जाओ, फिर न्यूज़ के लिए जाओ, फिर वहाँ जाओ, फिर वहाँ जाओ। अब यह है, अभी रात में 11 बजे आती थी, आज पता नहीं अचानक कैसे आ गई। हाँ, अब आना, शाम को आना भी थोड़ी देर। तो आप आइए गार्डन में, थोड़ा सा बढ़िया लाइट चमाचम है। अब आप जो कुछ बोलेंगे यहाँ पर। हाँ, आप वो उस नीचे वाली पगडंडी से इधर आइए अंदर।
देखें, हाँ अब एकदम चेहरे पर लाइट है, चेहरे पर लाइट है बात है। अब थोड़ा सा आप ऐसे घूम जाएंगे, देखिए सूरज इधर है ना, तो आपका मुख का रुख जो है वो सूरज की ओर हो, ऐसे आप और थोड़ा आगे बढ़िए उधर और उधर, बस। अब आप अपने विचार व्यक्त करेंगे। अब ये भड़ 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 ये मर गए, अभी ये भी आवाज़ इसमें आ जाएगा, लेकिन चलिए जो आएगा सो आएगा। तो अपने विचार व्यक्त करेंगे कि इस अंधे समाज को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अंधापन यही है कि जो कुछ हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पहले मनुष्य तो बन जाएं। देखिए जब मनुष्यता आएगी तभी हमको सोचेंगे करेंगे। अभी आपने जिस बछड़े को देखा है, अभी वहाँ भी हमको अभी आपसे छुट्टी मिलेगी तो जाएंगे, थोड़ा बहुत उसका भी बनाएंगे। बताओ घर में भी बछवा साँड़, बाहर वो भी साँड़ है, छोटा सा बच्चा अभी साँड़ का साँड़ है वो, अब हड्डी टूटी है तो उसको पानी देना चोकर देना बेटा तो कर ही सकते हैं। आज हमसे धर्मात्मा लोग जुड़े हों तो उनको हम फ़ोन करें, हाँ अपने नौकर को भेजिए, उसको इंजेक्शन लगवा दीजिए, उसको चारा डलवा दीजिए। अरे महाराज उस घर के अंदर देखिए क्या ना हो जाए। अब उस बात की पुष्टि आप करेंगे, आप लोग विद्वान आदमी हैं, आप लोग एक एक बात की बाल की खाल को भी निकाल के समझा सकते हैं। तो यही ऐसे साँड़ की भक्ति सेवा क्या है क्या नहीं, उसको आप विस्तार से बताएंगे। और उसके बाद में गीता और अंजलि का उनका मनोबल आपको बढ़ाना है कि कैसे पूरा जीवन हमारे तरीके से उनका भी जीवन लग गया। जब शादी नहीं हुई थी तो यही काम करती थी, और क्या प्रभु की कृपा कि दोनों की लोकल शादी हो गई, वरना महाराज कोई कानपुर कोई दिल्ली चली गई होती अगर, तो हम जो कुछ कर पा रहे हैं हम तो कुछ ना कर पाते। ये हमारी बड़ी बेटी ही के उसके पैसा लगाने से आदमी भेजने से काम हो रहा है, जबकि छोटी वाली को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, वो पैसा भी लगा रही और सेवा भी करती है। तो अंजलि है, और इसके बाद आपने उसका रहन सहन देखा है कि बरसात में किस तरह हम यानी कितना कष्ट होता है ऐसे कामों में। तो उसके ऊपर आप अपने विचार व्यक्त करें, प्रकाश डालें, ताकि इस अंधे समाज को आंखों में मिर्चा डाल के जगह में ये जागे जाए चले भाड़ में। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आज अचानक मेरे विचार आ गया दिमाग में, बड़ा अच्छा विचार आया है, 2 लाइन में बता दे रहे हैं। अपने एक विचार है कि परमात्मा आत्मा की परछाई है। अब सोचेंगे अरे आत्मा कहाँ परमात्मा, एक विचार है। क्या विचार है कि आत्मा जो भी करती है उसी का अनुसार वही परमात्मा करता है। आत्मा किसी को मारती है तो परमात्मा उस आत्मा को मारती है, देती कि नहीं। यानी हम जो भी करते हैं हमारी परछाई के तरीके से परमात्मा भी करता है। इतना जानने के बाद हमारे जितने धर्मात्मा परमात्मा लोग हैं, एक से एक पैसे वाले पड़े हैं, अरे इस काम को करो, हमें पैसा मत दो उनके, बताइए किस तरह हम डामर वाले ड्रम के टुकड़े छा छा के, बरसात में पानी बरस रहा है, मच्छी काट रही है, कितना हमको मुसीबत उठाना पड़ता है कि अब इसके बारे में अब आगे बोलेंगे आप। बोलिए। अभी जो स्थान देखा है हमने, दर्शन किया है, वहाँ हमने एक श्लोक भी पढ़ा है, इतने घाव हैं उसके, इसके विषय में तो बड़ी लंबी चर्चा चल चुकी है पिछले कैसेटों में। और चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये रायबरेली जनपद है, बड़ा गौरव का जनपद है। यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ रहती हैं और कांग्रेस का वर्चस्व है। इसकी सांसद सोनिया गांधी जी हैं, जिलाध्यक्ष, एक से एक बड़े बड़े लोग यहाँ पर रहते हैं। हमें देखते हैं 50 सालों से साधु जी सेवा जो कर रहे हैं, जो टीन के सेट देख रहे हैं आप, ये पीछे दिखाएं कैमरे, देख रहे हैं आप ये जो ये जानवर के टुकड़े काट काट के लगाए गए हैं दरवाजे, जानवर वही 40-50 साल लोगों को मारने वाला सांड, गधे, बछिया, ये सब इसी के अंदर रहते हैं।
एक से एक बड़े बड़े लोग हैं कि ये नहीं हो सकता है कि चलो लाओ साधु जी को न सही उन जानवरों के लिए सही चादरें दे सकते। अरे कुछ कमीशन कुछ कम पैसे ले लें हमसे। रिजेक्टेड तमाम चादरें आती हैं। दुनिया में जा रहा है बवाल में पैसा खर्चा हो रहा है, दुनिया में कर रहा, मगर जहाँ पे जरूरत जहाँ आवश्यकता है वहाँ किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए आज बड़े बड़े संत महात्मा सब टीवी पे ढोलक मजीरा तमाम तरीके के सब वादन करके घूम रहे हैं, सत्य सब प्रवचन करते घूम रहे हैं सब। मगर आज साधु जी की दो बेटियां गीतांजलि ने मिलकर के जिस तरीके से जो कार्य का सम्मरण यहाँ चारों तरफ किया है उसकी एक मिसाल है। इनको सीखना चाहिए ऐसे लोगों को। और आने वाले दिनों में जो कुछ साधु जी करना चाहते हैं उसमें सरकार को, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अपने पास सब कुछ है। साधु जी के पास दिया हुआ भगवान ने, इन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। दीनहीन असहाय जानवर पशुओं और मनुष्यों तक की सेवा का बीड़ा उठाया है। कई लोगों को हमने देखा है, कैसे से आदमी आते हैं उनकी सेवा करते रहते, किसी को साइकिल, किसी को कुछ देना, किसी को कुछ देना। मगर हमारी इस प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है, साधु जी के क्रियाकलापों का आकलन करके कम से कम अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, सब आश्रम बनेंगे, मगर कोई ऐसा जानवरों का आश्रम नहीं है। ये एक तो मिसाल है विश्व में। ये गार्डन साधु जी के गार्डन में ही मिलेगा। गधा वार्ड, पशु केंद्र, सारे वार्ड। गधा वार्ड है, ये गधा वार्ड, ये साधु जी का गधा वार्ड। इसमें गधे रहते हैं, इतने फुटे जो आ जाते हैं। ये लाइन से आप देख रहे हैं, सब चारों तरफ से देख रहे हैं, सब पशु सेवा केंद्र। मानव सेवा केंद्र तो देखा होगा आपने, मगर पशु सेवा केंद्र आपने नहीं देखा होगा। ये है पशु सेवा केंद्र। ये रायबरेली जनपद में है, जिसकी माननीय सांसद सोनिया गांधी जी हैं। और ये कबाड़ देख रहे हैं आप, ये कबाड़ करोड़ों अरबों रुपया का रोजगार न्यारा होता है। तो एक अगर मूत दे, पेशाब कर दे, अगर जरा दिमाग झटका मार दे, तो ये कम से कम जानवरों के सुव्यवस्थित करने के लिए बढ़िया बन गया है। फटाई टूटी साइकिल चलते, एक क्षण अभी देख के आए रायबरेली कचहरी के पास, कल हमने उसको देखा था। हमारा दिमाग गया, मेरा भी दिमाग जाने लगा इन सब चीज़ों पे, पता नहीं क्यों। और साधु जी ने आज उसका जिक्र कर दिया। अब उसके लिए भूसी करना व्यवस्था करके आए हैं। कहाँ जाए, कम से कम एक साधन। हमने कई बार कंपनियों को हमने ऐलान किया, टाटा बिरला, ये एस बजाज, ये बड़े बड़े लोग, अरे धर्म, अपने धर्म को पहचानो और गड़बड़ होने जा रहा है। आइए चलते हैं। आपको सीख लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, क्योंकि सारी व्यवस्था का माजरा एक ही है। ये कितनी मेहनत से गार्डन बना है, इसमें सभी पेड़ हैं और यही पशु सेवा केंद्र है, पीने के ड्रम है, पानी है। अब यहाँ तो ये लोग अब क्या करें, घोड़ा खोल दिया, उससे काम लिया, बुढ़ा हो गया, सड़क पे छोड़ दिया, साधु जी सेवा करेंगे, पानी पिलाएंगे, साधु जी पानी भरा। अरे मूर्खों, जिस गाय से, जिस बैल से तुमने काम लिया है, आज उसको लावाही तरीके से छोड़े दे रहे हो, बोलो तुम्हारा क्या हो। इसी प्रकार साधु जी ने इस छोटे से केंद्र को तैयार किया है और इसमें हम सरकार से और बड़े बड़े पूंजीपतियों, बड़े बड़े कांग्रेसियों से ये अनुरोध करेंगे कि अगर वास्तव में तुमको कुछ करना है, आने वाले दिनों में कोई व्यवस्था परिवर्तन करना है,
तो आप अवघड़ को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, उसकी सेवा को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द वो समय आ जाएगा जो अवघड़ की कही हुई बातें, साधु जी की कही हुई बातें आपको दिखाई पड़ने लगेंगी। कई बातें इन्होंने कही हैं, जो उनकी लड़कियां गीतांजलि हैं, वही वो उन्हीं की सेवा से ये साड़ आया है पकड़ करके, उन्हीं के पैसे से, उन्हीं के आदमी नौकरों ने इसको पकड़ कर स्वयं साथ में जाकर के लाया गया है। ये सब कोई करने वाला इस दुनिया में नहीं है महाराज। हम आप लोगों को ये इस बात का चैलेंज करते हैं कि अगर आपके अंदर जरा भी पानी हो, जरा सा भी कुछ हो, तो आप साधु जी को एक संस्था के रूप में, एक गाड़ी है, टीने हैं, चादरें हैं, अब मांगते नहीं है, वो कहते नहीं किसी से। अभी 1000-2000 हमारे सामने खर्च कर डाला, 500 भी वो आगे दे गया बंदर वाला, वो भी कना भूसा में चला जाएगा। सब यही व्यवस्था है। आने वाले दिनों में जो हम लोग खगा खींचने जा रहे हैं साधु जी को, जगह जगह आंदोलित, जगह जगह आंदोलन, जगह जगह बात कहना अपनी, हम अपनी बात कहेंगे, आप माने या न माने। उसी सेवा को मद्देनजर रखते हुए, बंदर देख रहे हैं, बंदर समाधि है, ये बंदर है यहाँ, परसों ये वहाँ बथरा में एक्सीडेंट हुआ था इसका। तो आज अगर आपको कोई सेवा की पराकाष्ठा को देखना है, किसी साधु से मिलना है, शंकराचार्य से नहीं ना, साधु से, तो वो आप आ जाइए रायबेली, गीतांजलि हर्बल गार्डन, दुर्गा मार्केट, श्याम साधु मार्ग, शिव शक्ति सेवादार दिल्ली के नए माध्यम से। और आप जांच सकते हैं, परख सकते हैं। ज़्यादा समझना हो तो साधु जी हमारे साधु संगठन के अध्यक्ष, न जाने कितना साधु संगठन ने इनको अध्यक्ष चुना। क्यों? साधुओं के लिए कोई बात नहीं, न साधु को कोई पेंशन है, न कुछ है, न कुछ है। कहीं साधु जमीन में कुटिया भी बनाया है, उसको भी सरकार खाली कराना चाहती है। कहीं कुछ बनाया है, वो भी नहीं है। तो किसी तरीके से जीने का अधिकार नहीं है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ हम कहने जा रहे हैं कि हम देखते हैं हमारे देश के अंदर दो आंखों से देखा जाता है। हमारे यहाँ बताया जाता है कि हिंदू और मुसलमान दो भाई भाई हैं, और हमारी सरकार ने ऐसे ऐसे सिस्टम बना रखे हैं कि आप देखिए, आप इस समाज के, बहुसंख्यक समाज के कोई भी अगर त्यौहार होते हैं उनमें बिजली नहीं रहती, और अल्पसंख्यक की जाए तो उसमें देखेंगे 4 बजे से आपका बिजली चालू रहेगी, फिर वो बंद नहीं होगी। क्यों है ऐसा? दोनों आंखों से सरकार देखना चाहिए। आने वाले दिनों में अब कुछ चलेगा नहीं, सेवा करने वाले ही लोग आगे आएंगे और आगे बढ़ेंगे। श्याम साधु की अगुवाई में हम लोग रायबरेली जिले क्या पूरे, उसमें अगर भगवान ने चाहा तो आंदोलन छेड़ेंगे। और आने वाले दिनों में जिनकी संपत्तियां हैं गांव में हैं, तमाम पड़ी हुई इधर उधर, अनधिकृत लोग, पटीदार लोग, गांव के भाई बंधु लोग उसको अनधिकृत रूप से कमाते खाते हैं। साधु जी की इच्छा है कि वो किसी गरीब, किसी सेवा, किसी से भाव में लगे, इससे उनको कुछ लाभ मिले। जिसके पास भरा है वो और भरे ले रहा है, उससे क्या फायदा साधु जी को है? आइए देखिए, उसमें गरीबों को बसा दिया जाए। सेवा के लिए जो भी हो समझे उचित धन एक अकाउंट में जमा कर दिया जाए साधु जी के नाम, उससे सेवा भी होती रहेगी, सारे काम चलते रहेंगे। साधु जी का एक नया काम, एक मानव सेवा भी हो गई। यज्ञों में जाना, पेड़ लगवाना, पेड़ों को देखरेख करना, उनकी रक्षा करना, पर्यावरण को संतुलित करने का माध्यम यज्ञ और गुग्गुल में ऐसे रसायन है, शोध हो रहा है। यज्ञ और वन, हवन और वन, अगर दो मिल करके सरकार जितना पैसा फूकती है, अगर साधु जी को एक कमेटी, एक मेजोरिटी बना दी जाए, उनके नेतृत्व में एक यज्ञ और हवन की व्यवस्था का एक संचालन करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था का समरण किया जाए, जो हम फिजूल में करोड़ों अरबों रुपया पर्यावरण के नाम पे, वन के नाम पे बहा रहे हैं कागजों पे, वो आपको दिखाई पड़ने लगेगा, वो आपको सामने दिखाई पड़ने लगेगा। हाँ कि कुछ यहाँ हो रहा। देखो समय कम है, हम लोगों के पास काम ज्यादा है। यही इतना भी समय नहीं हम लोगों के पास, जितने समय में हम लोग खड़े हैं बात कर रहे हैं। मजबूरी है
कि हम जब भी आते हैं कुछ न कुछ कोई ऐसे प्रयोजन की बात साधु जी के माध्यम से हो जाती है। हम ज़्यादा समय ना ले करके, क्योंकि हमको जाना है, थोड़ा एक मीटिंग है, एक कार्यक्रम है, वहाँ यज्ञ की व्यवस्था करना है। मलमास का महीना चलने वाला है 18 तारीख से। इसमें बढ़िया कुछ पुण्य कार्य होंगे, बंदर भोज होंगे, कुछ जानवरों की सेवा होगी, कुछ यज्ञ और हवन के पर्यावरण संबंधित कुछ वनों पेड़ लगाने की व्यवस्था होगी, और जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री श्याम साधु जी ही मुख्य वक्ता और विशिष्ट हमारे कथा उस कार्यक्रम के आयोजक होते हैं, और उनकी अगुवाई में सारे काम होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय। एक बात कहना, देखो हम भूल गए, एक बात तो बता देते हैं। अवहड़, अवहड़ का मतलब समझते हैं आप? नहीं समझते। अवहड़ का मतलब आप समझते होंगे कोई शराब पी के या हल्दी उल्दी डाल ले या काले वाले कपड़े पहन करके इधर उधर झूम झाम के लौंग वोंग इलायची मंगा दे। हो सकता है आप उससे ही अवघड़ मानते, मगर ऐसा नहीं है। अवघड़ की जो परिभाषा है, जीवन पर्यंत निस्वार्थ भाव से जो समस्त जीवधारियों की सेवा, उसी को असली अवघड़ कहते हैं। जो समस्त जीवधारी है, यानी मानव की बात नहीं है, जीन में भी जीव है, पेड़ों में भी जीव, समस्त जीवधारियों की सेवा का भाव जिसके अंदर निस्वार्थ भाव से पैदा हो जाए, वही अवघड़ है, वही भोला है, वही भंडारी है, वही त्रिकालदर्शी है, वही त्रिलोकी भी है, वही महाकाल है। उसी को महाकाल कहते हैं, जो काल का भी काल है। जो उसको कुछ ना चाहिए वो साहों का साह। इन्हें कुछ नहीं चाहिए पर्सनल जीवन के लिए, साधु जी को कुछ नहीं चाहिए, मैं चैलेंज करता हूँ। हाँ, सामाजिक विकल्प और सामाजिक विकास के लिए धन का सही उपयोग करने वाली व्यवस्था का उनके पास एक भूमिका, कि इस धन को कैसे सही दिशा में लगाया जाए, ये चाहिए। आप पैसा 2 लाख देना चाहते रखे रहो, हम बताएंगे, साधु जी बताएंगे आप इसको कहाँ लगाया है, कहाँ करना है इसको। ये बात ज़्यादा समय नहीं है। बोलो भगवान की जय। एक हाथ केवल आप रखेंगे, सीधा पंजा बनाइए कांग्रेस का, सीधा पंजा एकदम, और इसमें डाल दीजिए, दूसरा हाथ आप नहीं ले जाएंगे। ऐसे करीब आके आगे बोलेंगे और आगे आइए, देखिए आँख दिख रहा है पूरा, आँख है रुक जाइए, शटर तो खुला हुआ है। अच्छा हाँ, ये दिख रहा है, ठीक। और आप करीब हो जाइए, खड़े हो जाइए। आज कौन सी तारीख है? 18। आज 18 अगस्त 2012 है, और इस समय मेरे घर में जो सांव बंधा है वो तो बहुत चर्चित है। इसी तरह ये भी सांढे है, नंदी है, और ये हड्डी इसकी टूट गई है एक पैर की, ये चल नहीं पा रहा है, आज कई दिनों से पड़ा है। तो भाई साहब खड़े हैं हमारे बगल में, यहाँ बगल में इनकी दुकान है, यहीं से मैंने पानी करवा दिया था, आज उसको चीनी टोकर अभी लेके आए हैं। तो कहने मतलब कि लाखों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है। मेरा इस अंधे समाज से एक सवाल है, जो टीवी में बोलने वाले महात्मा हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, यंत्र बेचने वाले जितने हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उनसे मेरा एक सवाल है। ये 3 दिन से भूखा प्यासा पड़ा है यहाँ नंदी, इसकी सेवा के मौके क्या कोई शंकर जी का मंदिर का निर्माण है क्या? इससे बड़ी कौन सी पूजा है? अरे अंधे समाज वालों, अरे अंधो, बड़े बड़े बाबा बस दौलत और वोट, उनकी निगाह वोट और नोट पर होती है। कोई बाबा हो, कोई नेता हो, कौन ऐसा आदमी जो कोई नेता ना हो? यहाँ जिंदगी बीत गई श्याम साधु को, श्याम साधु का छोड़ देता है। ऐ बड़े बड़े नेताओं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे सवालों का जवाब दो। ऐ शंकराचार्य, ऐ गौशाला वालों, ऐ जिला प्रशासन, हमारे सवालों के जवाब दो। एक 74 साल का आदमी
अपनी बेटी के सहारे यही करते 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 मेरी उम्र बीत गई। कहाँ मर गए नेता? नगर नगर पालिका से मतलब, अरे ये प्रशासन का काम है, नगर पालिका का काम है, ये गौशाला वालों का काम है। कहीं बोर्ड कहीं नहीं लगा हुआ कि यहाँ गौशाला है। राजनीति के किसी आदमी से पूछिए, कोई नहीं जानता कि क्यों साहब आप इधर आइए, इधर आ जाइए, आप भी आएंगे, आप वहीं रहिए, आप भी आइए। अरे जल्दी आओ यार, फांसी न लग जाए, तुम लोग ऐसा डरा रहे हो। आपने कहीं लाइब्रेरी में गौशाला का नाम सुना है? नहीं सुना है। देख रहे हैं आप, 5, 3, 4 गौशालाएं हैं। आप किसी मोहल्ले में, किसी दुकान पर, किसी चौराहे पर चले जाएं, आपको कोई नहीं बताएगा कि यहाँ गौशाला है। ये जिला प्रशासन की ड्यूटी है ना। जगह जगह बोर्ड लगवाओ। श्याम साधु ये व्यक्तिगत है, न इसने पैसा कमाया, न घूस मांगा, न रिश्वत लिया, न नौकरी किया, हमने कुछ किया नहीं जीवन में। और फिर भी 74 साल की उम्र तक में सैकड़ों गाय, गधे, कुत्ते, सुअर तक की सेवा और लाखों पेड़ों की सेवा करके अपनी एक पहचान बना लिया, अपनी जिंदगी दिन लगा दिया। रायबरेली का सबसे खतरनाक साल मेरे यहाँ भर्ती है। दुर्गा मार्केट के पीछे मैं रहता हूँ। मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ। 18 अगस्त 2012 है आज। आप कहीं किसी से पूछिए, अच्छा कोई जानवर की बात आती है तो श्याम साधु, कहीं घायल जानवर हुआ, कहीं श्याम साधु को बुला दो। अब हम लोगों से पूछते हैं श्याम साधु कौन है भाई? कोई नगर पालिका का आदमी है कि आप हमको कौन हैं आप? सरकारी तनख्वाह मिल रही है, रोजाना हमारा बंदर घोट सकता है। अभी हम डिलाइट कंप्यूटर के यहाँ भी जाएंगे, जिस काम को उनको भी सौंपेंगे। थोड़ा सा मैं चोकर लेके आया हूँ। ये चोकर किसने भेजा है? ओम शिव शक्ति सेवा मंडल बस स्टेशन वाले। केवल वही एक ऐसी संस्था है जो हमारे पास आई, बाकी हमारे जीवन में कोई संस्था आज तक नहीं आई। एक संस्था थी, कौन शुक्ला करके थे, ब्रजेश शुक्ला, उन्होंने एक बोरी हमको दलिया दिया था किसी जमाने, बाकी आज तक कोई नहीं आया। एक रिकॉर्ड है, ये टीवी में बोलने वाले बाबाओं हैं, हमको तो लगता है कि उनको हम 2 थप्पड़ को पहले घसीटने जा करके। क्या पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो? अरे बाबा का मतलब अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दो, फूटी कौड़ी मत मांगो, फूटी कौड़ी मत कमाओ, तब तो आप बाबा है ना महाराज। पैसा कमा रहे हैं, बाबा बने, गाड़ी से घूम रहे हो, प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, सांसद बने हैं। अरे सांसद बाबाओं बने हो, फूटी कौड़ी तनख्वाह मत लो। नो कहो यहाँ जो इसका जो इसके जो होटल वगैरह होते हैं बड़े बड़े VIP लोगों के लिए, कहीं भी तो हम केवल कपड़े पहनेंगे, खाना खाएंगे बस। अंडे बच्चे अगर पैदा किए हैं उनके लिए व्यवस्था करो। तो आप इसी तरह इसको थोड़ा सा दिखाएंगे, बात ही कर लें। मोबाइल आ गया भाई साहब का। आप लोगों के यहाँ कौन से काम होता है? अच्छा जमीन खरीद फरोख्त का है। अरे महाराज हमारी ज़मीन खरीद फरोख्त का है, हमारे गांव में भी ज़मीन है, हमको तो फुर्सत नहीं मिलेगी। क्या हुआ? ये आप लोग उसमें लग करके फरोख्तार का काम करेंगे। हम पेपर में नहीं, हम CD में नाम देके और CD दिल्ली, हम हिंदुस्तान में उस CD को चलवाएंगे। ठीक बताइए तो भी हम इंटरनेट पर चलवा देंगे। क्या आप लोगों ने जब जाना हो बताएंगे, चलेंगे। जहाँ 10 काम पैसे के लिए कर रहे हो, वहाँ एक ऐसे बाबा के लिए करो जो हिंदुस्तान के लिए चुनौती बना हो। हमारे ऊपर 25 लाख जानते हैं तो जान लीजिए। हमारा जोड़िया दिखा दीजिए, 25 लाख मिलेगा आपको। कल सुबह हमको लखनऊ जाना है, हम अखबार लाके दे देंगे आपको, इसमें रखा रहेगा। ठीक, जो चीज है वो लिखा लखनऊ जाना है हमको सुबह। कोई नहीं दिया तो उसको हम जरा दे दें। कल सुबह लखनऊ जाए, नहीं चलते करें आप लोग आ जाएंगे। 3 दिन से भूखा प्यासा पड़ा है बाप नंदी। ये देखिए 3 दिन का भूखा है ये। लाखों निगाहें आ रही जा रही हैं, धर्मात्मा परमात्मा। अरे मेरा बस चले, ये मंदिर में जो पूजा पाठ होता है, जो पूजा पाठ कर रहे हैं बाबा हो भक्त हो, उनको 20 बेर तो पहले मार देना चाहिए या हाथ में मिर्चा डाल देना चाहिए। अब पूछना चाहिए
पूछना चाहिए कि आपको क्या ये नहीं दिखाई पड़ता? इस श्याम साधु को ही क्यों दिखता है? रायबरेली का महाराज सबसे खतरनाक सांप अब तक 40 लोगों को मार चुका है। हमारे घर में कैद है। 74 साल का एक बुढ़ा सामने खड़ा है। अपनी हमारी बेटी, अब 2 बच्चों की माँ है, शादीशुदा है, आती है अपने मायके में और आके हमारी मदद करती है। ये पूरी रायबरेली में हम ही क्यों दिखता है भाई? कहाँ चले गए मंदिर वाले, फलाने बाबा, न मालूम कितने ससुरे बाबा टीवी पर आते हैं। क्यों? हमारे समाज का अंधा चलन है। जहाँ कोई बात हुई पूजा करो, बस पूजा करो, कथा सुनो, पूजा करो, बस सेवा मत करो। नो नो नो। आपका बेटा आप भूख से प्यास से मर रहा हो और आप बैठ के माला फेरेंगे हैं? आप पूजा करेंगे? तो सब कबीर साहब ने क्या गलत कहा था? यह जगंधा और कई समझाओ। अब तुझे बूंदाबांदी हो रही है, मैं वाणी को विराम दूंगा। ये छोले को थोड़ी देर में उठा दीजिएगा और पानी भाई साहब इसको जरूर दिखाइए। 1 बाल्टी पानी पिलाएंगे तो 1 लाख बार अमरनाथ यात्रा का आपका फल होगा। अगर हमारी बातों को खंडन करवाइए तो 1 लाख ही ना। ऐसे नंदी की पानी पिलाना, ये हड्डी टूट गई है, उठा नहीं रहा है, 3 दिन से पड़ा हुआ। ये नहीं बाबाओं को दिखता, ये भक्तों को नहीं दिखता, ना हम ही को दिखता। मैं कहीं जरूरी काम से जा रहा था तो मैं आज गद्दी में था, सोकर भूखा लेके आए। हमका कुछ इसके पेट में जाए। साक्षात नंदी भूख से, प्यास से सड़क के किनारे मर रहा है और आप मंदिर की बात करते हैं, पूजा की बात करते हैं, बाबा की बात करते हैं। वो बाबा सांसद ने गिरवा पहन कर समाज की सेवा करता है। अरे पहले मनुष्य बन जा बाबा, है मुख्यमंत्री, है प्रधानमंत्री, अरे पहले मनुष्य बनो। मनुष्य होने के गुण होते हैं, अगर वो आपके अंदर वो गुण नहीं है तो आप मनुष्य नहीं है। पहले मनुष्य तो बनिए, फिर चाहे मंदिर जाइए, चाहे मस्जिद जाइए, चाहे सांसद बनिए, चाहे विधायक बनिए, पहले मनुष्य बन जाइए। ये बाबा लोग भाषण देते हैं, उनके पास पैसा है, उनको टीवी पर दिखाया जाता है। आज हमारी इस मुद्दे को अगर टीवी पर दिखा दिया जाए बाबू, सब कोई आ जाइए, आप लोग सब कोई आइए, सब इसमें आ जाएंगे। पाखंड करते देखिए सब ये लोग उम्र दराज, इधर देखिए, इधर उम्र दराज, शिक्षित, इनका यही एक ही शब्द निकला कि जो लोग करते हैं पाखंड करते हैं। अरे भाई सच्चाई पर आइए, हकीकत पर आइए। आप बनाएंगे क्या? आप जा रहे हैं अंदर? नहीं बताइए कुछ। अच्छा ठीक, बस ठीक है भाई। एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि इस सीडी को देखने के बाद, अरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों, अरे सीडी को जरा फ्री दिखा दो, जनता के हित में कुछ तो करिए आप। क्यों? आपको पैसा मिलता है और नेताजी और बाबा जी जो पैसे वाले हैं उनको आप दिखाते हैं, लेकिन कोई बाबा जो बाबा का बाप है, जो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, तुलसीदास ने भी कहा है कर्म से बाबा बनो, कपड़े से बाबा नहीं बना जाता है। हम कोतवाल की वर्दी पहन लें तो क्या हम कोतवाल बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। ना काला कोट पहन लिया तो न टीटी बनेंगे, न वकील बनेंगे। इसलिए आज हमारे समाज में अहिरावण को भगवान राम नहीं मार पाए थे, वो भाग गया था। वो आज अहिरावण हर घर में व्याप्त है, हर आदमी को दिमाग वो घुमाए है। चोरी, बेईमानी, लूट, खसोट, मार काट, मामला, मुकदमा, कचहरी, हर आदमी लिप्त है। महिलाओं को देख लीजिए, खड्डे से खड्डे पोशाक में निकलती हैं महिलाएं। जितना भी कम से कम कपड़े में अंग का प्रदर्शन उस सरेआम करती हैं और हम आप करवाते हैं। वही हो रहा है। अब आप दादाजी देखिए, ये भारत देश के गौरव हमारे सामने खड़े हैं। धोती में, कुर्ता में, अंगूछा में, पैजामा पहनना मेरी मजबूरी है क्या? मैं साइकिल से भैया चलता हूँ, मैं लुंगी खड़ाऊँ पहनूंगा तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा महाराज। तो पैजामा पहन लिया, पैजामा से कुर्ते से क्या होता है? लोगों ने मेरा नाम रखा है, मैंने नहीं रखा, लोगों ने रखा है श्याम साधु। और इंडिया का सबसे पहला टाइटल हम ही को एक साथ मिला है कि दैनिक जागरण के जिला संवाददाता ने कहा था पर्यावरण एवं पशु सेवी। ये हिंदुस्तान में टाइटल किसी को नहीं मिला। 49 दिन का गंगा जी के नाम से अनशन करना था,
तो श्याम साधु उस समय बाबा लोग कहाँ चले गए थे? बाबा राम जो भी 49 दिन का अनशन नहीं किए होंगे। सोचिए आप, बाबा राम जो की टीम में 49 दिन क्या, अरे 19 दिन कोई जरा बैठ जाता अनशन करके दिखाता। श्याम साधु ने 49 दिन का अनशन किया है। अखबारात सारे उसका गवाह हैं। अखबार की अलमारी अब गड्डियां भरी पड़ी, कोई मैं नहीं कह रहा। आपने किया तो कहने का मतलब है यथार्थवादी बनिए, आपका काम बनेगा। मैं वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि पानी बरसने लगा। उधर भी कैमरे को घुमा दीजिए ताकि ये लोग भी आ जाए। ये महाराज इसको बंद कर ले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही यथार्थ